हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। सबके फादर खुश रहें, सबके फादर्स की लंबी उम्र हो और सबके फादर जो हैं उनके साथ रहें हमेशा। मेरे फादर तो नहीं है इस दुनिया में। हैप्पी फादर्स टू माय फादर। बहुत मिस करती हूँ मैं उनको, बहुत ज़्यादा। मतलब भूल नहीं सकते कभी भी। कोई भी नहीं भूल सकता अपने फादर्स को। सबके फादर ही स्पेशल होते हैं। और हमेशा की तरह जो मेरा टॉपिक है मैं वही लेके आई हूँ, अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस जो लड़कियों के साथ हो रहा है। उसी के लिए मैंने एक आवाज़ उठाई है, अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए। एक माँ की लड़ाई है ये। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2024 नवंबर को मेरी कोर्ट की डेट थी। कोर्ट के बाहर मेरे जो लॉयर हैं उन्होंने बोला कि आप आपस में हस्बैंड वाइफ बात कर लो, सॉर्ट आउट करो चीज़ें। बच्चा आपका छोटा है, उसको दोनों की ज़रूरत है। मेरे जो लॉयर हैं वो बहुत अच्छे हैं, मीन्स बहुत अच्छे हैं। वो यही चाहते हैं हमेशा से कि भी घर बस जाए किसी भी तरीके। तो उन्होंने बोला बेटा आप दोनों बात करो और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो चीज़ें। हम बाहर कोर्ट के बाहर बात कर रहे थे, हमारी हियरिंग में भी टाइम था, हमारा नंबर अभी आया नहीं था। तो मैंने क्वेश्चन किया उस पर्सन से कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही लेनी है बच्चे की। मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी तब से लेके अब बच्चा 3 साल का होने वाला है, 2.5 साल का हो चुका है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही पे करनी है, मुझे ही निभानी है। तो उस बंदे ने मुझे ये बोला कि पाला नहीं जा रहा क्या बच्चा तेरे से? नहीं पाला जा रहा तो मुझे दे दे, मैं कहीं दे आऊँगा। एंड आई वॉज शॉक्ड। ये बात सुनने के बाद मतलब मेरे पैरों के तले ज़मीन निकल गई कि ये बंदा बोल क्या रहा है अपने बच्चे के लिए। कोई कैसे बोल सकता है ये शब्द। ये तो चलो बहुत कम है, इसके बाद जो चीज़ उन्होंने बोली वो तो कोई भी बाप अपने बच्चे के लिए नहीं बोल सकता। मतलब बाप क्या, कोई भी किसी बच्चे के लिए ये चीज़ नहीं बोल सकता। मुझे ये बोला गया कि मैंने तुझे बोला था बच्चा पैदा करने के लिए, तूने क्यों मेरा बच्चा पैदा किया? मैंने तो तुझे बोला था ना अबॉर्शन करवा ले, मार दे बच्चे को, क्यों नहीं मारा बच्चे को? क्यों पैदा किया तूने मेरा बच्चा? ये बोला गया मुझे कि पैदा क्यों किया गया बच्चा। मैंने कहा आप बोल क्या रहे हो, आपको पता भी है? आपको मेरा थैंकफुल होना चाहिए कि भाई प्रेगनेंसी से लेके अभी तक मैंने बच्चा पैदा भी कर लिया, पाल भी दिया। आप लोगों को मेरा थैंकफुल होना चाहिए। और आप मुझे क्या बोल रहे हो कि मैंने बच्चा पैदा क्यों करा? मैंने तो बोला था मार दे बच्चे को। मैं गया था ना तेरा अबॉर्शन करवाने, क्यों नहीं किया तूने अबॉर्शन? क्यों नहीं मारा बच्चे को? खिला रहा था ना मैं दवाई तुझे बच्चा मारने की, मार देती बच्चे को। अब मुझे क्यों बोल रही है? भुगत तू खुद। मुझे ही बोला गया तेरा डिसीजन था बच्चा रखने का, तो तू खुद भुगत। मुझे ये बोला गया। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया मैं बोलूँ क्या, क्या रिप्लाई करूँ इस चीज़ का। मुझे मतलब एक माँ हूँ मैं, और मेरे बच्चे के लिए कोई उसका बाप हो या फिर कोई भी दुनिया का इंसान हो, वो मेरे बच्चे के लिए ऐसे बोल दे, कितना गुस्सा आएगा। आप लोगों को भी गुस्सा आएगा, आपके बच्चे के लिए कोई कुछ बोलेगा तो। मैंने बोला कि जब आपने शादी की थी तो आपको पता नहीं था शादी के बाद बच्चे होते हैं? ये चीज़ें बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन किया कि आपको पता नहीं था कि शादी के बाद बच्चे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकते थे बीवी की, बच्चे की, तो आपने शादी क्यों की? और आप ये क्या बोल रहे हो कि मैंने अपना बच्चा पैदा क्यों किया?
मुझे ये लगा था कि बच्चा हो जाएगा तो उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, शायद समझ आ जाएगा। अभी नई चीज़ें ठीक हो रही हैं तो, लेकिन ये तो कुछ उल्टा ही हो गया। तो ये चीज़ मुझे बोली गई, तो मैंने एक ही चीज़ बोली, आपकी मम्मी ने आपको क्यों पैदा किया था, मुझे इस चीज़ का आंसर दे दो। आपकी भाभी ने आपके भाई के बच्चे क्यों पैदा किए हैं, मुझे इस चीज़ का आंसर दे दो। और आपकी सिस्टर ने आपके जीजा जी के बच्चे पैदा क्यों किए, मुझे इस चीज़ का आंसर दे दो। आप मेरे बच्चे के लिए आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मेरे बच्चे को मरवाने के लिए आप कैसे बोल रहे हो? आज के टाइम पे भी आपको मेरा थैंकफुल होना चाहिए कि 2.5 साल का बच्चा तुमने पाल दिया पैदा करके अकेले ही। बहुत बड़ी चीज़ होती है एक लड़की के लिए, अपना सब कुछ भूल के अपने बच्चे को मैंने पूरी ज़िंदगी दी हुई है, अपनी हर चीज़ दी हुई है, एक एक पल एक एक सेकंड दिया हुआ है। आपने गिरगिट देखा होगा, आप सबने गिरगिट देखा होगा। जो गिरगिट होता है ना, वो भी ना कलर चेंज करने में थोड़ा टाइम लेता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में या हमसे जुड़े हुए कि वो एक सेकंड का भी टाइम नहीं लेते बदलते हुए। गिरगिट से भी आगे होते हैं वो लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो जैसे हमारी हेयरिंग के लिए हमें बुलाया गया, जज साहब के सामने हम पेश हुए, जज साहब को बोलते हैं कि मैं बच्चे से मिलने नहीं देती। और मैं फिर से शॉक्ड हो गई कि ये बंदा है क्या, मतलब बाहर मुझे बोल के आया है कि बच्चा पैदा क्यों करा, अबॉर्शन क्यों नहीं कराया, तूने मारा क्यों नहीं बच्चे को, और अंदर जज साहब के सामने जाके बोल रहे हो कि मैं बच्चे से मिलने नहीं देती। अरे तुम मिलने कब आए, तुमने तो मुझे 9 मंथ्स, मतलब मैं प्रेग्नेंट थी जब, पूरे 9 मंथ्स तुमने मुझे सड़क पे धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। दरवाज़ा नहीं खोलते थे तुम लोग मेरे लिए। इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे मैं बात करूँगी, अलग से बात करूँगी। भटकती रही मैं 9 महीने तक, अपनी प्रेगनेंसी में सड़क पे धक्के खाती रही, इनके घर के बाहर जाके बैठती रही। इस टॉपिक पे मैं बात करूँगी अलग से। और आप मुझे आज ये बोल रहे हो बच्चा पैदा क्यों किया? डिलीवरी के टाइम मैं अकेली थी, बच्चा पाल रही हूँ, अकेले पाल रही हूँ। 3 साल का होने वाला है भगवान की दया से मेरा बच्चा, और मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चे के साथ। अगर आप बच्चे को पालने की हिम्मत नहीं रखते हो तो मेरे बच्चे के लिए ऐसे वर्ड यूज़ मत करो। और मुझे ये बोला गया कि तेरे खिलाफ तो मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें करी हुई है ना कि तू खुद पीछे हट जाएगी, तू खुद मुझे फ्री में डिवोर्स देगी, मुझे डिवोर्स देगी, तू खुद पीछे हट जाएगी। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने तेरे खिलाफ की हुई हैं, अभी तो तुझे कुछ पता ही नहीं है। और हंसा जाता है मेरे ऊपर, ये बोला गया मुझे। कितना सहन करूं समझ में नहीं आ रही, कितना सहन करूं और कितना सहना लिखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रही। मैं सह रही हूँ सब कुछ, लेकिन मेरे बच्चे के लिए कुछ मत दो। मेरे बच्चे पे उंगली उठाते हो ना, बर्दाश्त नहीं होता, और करूंगी भी नहीं बर्दाश्त। लोग इतनी उम्मीदों से, मतलब किसी के घर पे बच्चा आने वाला हो खुश होते हैं, लेकिन ये लोग तो पता नहीं अलग ही केस देखा है मैंने। मैंने पहली बार ऐसी फैमिली, ऐसा लड़का देखा है जिसको अपने बच्चे से प्यार नहीं है। भाई चलो मैं तो पराई हूँ, अपने बच्चे के तो सगे हो जाते हैं आप लोग, पराई हूँ। मुझे खुद ये बोलते हुए इतना बुरा लग रहा है कि मेरे बच्चे के लिए ऐसा बोला गया है। यार मेरा फूल सा बच्चा है, इतना प्यारा सा बच्चा दिया है मुझे भगवान ने, किस्मत वालों को मिलता है ऐसा बच्चा। बच्चा कैसा भी हो, माँ बाप के लिए तो उनका बच्चा सबसे प्यारा होता है। पता नहीं यार कैसा बाप है यार, अपने बच्चे का तो हो जाता है कम से कम। शर्म आती है मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर। मतलब बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको सब पता है, उसको सब कुछ पता है अंदर से कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। मुझे बोला गया है डिवोर्स, डिवोर्स लूँगा फ्री में। जज साहब के सामने जाके कहानी ऐसी हो जाती है कि मैं ही मतलब गलत हूँ एकदम, मैं ही रहना नहीं चाहती। जज साहब के सामने जाके बोलते हैं ये खुद ही रेडी नहीं होती मेरे साथ रहने के लिए, मैं तो इसके साथ रहना चाहता हूँ। अच्छा जी, जो ये 3 साल बर्बाद करे हैं,
वो तुम साथ में रहना चाहते थे इसलिए किए हैं। जब मैं तुम्हारे घर के चक्कर लगाती थी प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स तक, तुम्हारे घर के डोर पे आके, गेट पे आके, मैं जब गली में बैठती थी तुम लोग दरवाज़ा नहीं खोलते थे, पुलिस की हेल्प लेती थी। तो पुलिस को ऐसा किया हुआ था मैनेज कि पुलिस मुझे ही धक्के मार देती थी प्रेगनेंसी के हालत में, तुम लोग मुझे धक्के मार देते थे। वुमेन सेल में आके बोलते थे कि झूठ, कि ये तो हमारे पास आई नहीं थी। प्रेगनेंसी का ऐसा टाइम था मेरा डिफ़िकल्ट, अकेली ट्रैवल करती थी मैं अपने घर से 50 किलोमीटर तुम्हारे घर के लिए, अपने ससुराल के लिए। मेरा पूरा राइट है वहाँ पे रहने का, तुम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला। तुम्हारे घर के बाहर बैठती थी गर्मी के दिनों में। एक दुश्मन होता है ना, जो दुश्मन, वो भी ऐसी हालत में ना पानी पूछ लेता है, लेकिन तुमने तो दुश्मनों वाले भी काम नहीं करे, उनसे भी परे हो तुम तो। तुमने जो मेरा उस मतलब हाल करा है, मुझे गेट पे बिठा के रखा, 4-4 5-5 घंटे में तुम्हारे गेट पे आके बैठती थी। मुझे सब कुछ याद है, अपना घर बसाने के लिए ही तो बैठती थी। आज तुम माँ के 3 साल के बाद कोर्ट में बोलते हो कि हम तो रहना चाहते हैं, तब क्या हुआ था? और अभी भी तुम रहना नहीं चाहते, बाहर तो कोर्ट के मुझे बोलते हो डिवोर्स डिवोर्स। तो खुद मुझे डिवोर्स देगी, मैं इतना तुझे बदनाम कर दूंगा। और तुमने कर भी दिया, उस टॉपिक पे भी मैं बात करूंगी। लेकिन जो तुमने किया है ना, सही नहीं किया। एक दिन सब कुछ आगे आता है, और ज़रूर आएगा। मेरे बच्चे के साथ गलत किया है आप लोगों ने, बहुत गलत किया है। पता नहीं आप कैसे भुगतान करोगे इस चीज़ का। मत करो ये चीज़ें। और जितनी भी लड़कियां हैं ना मेरे जैसी, आवाज़ उठा लो, अभी भी टाइम है, आवाज़ उठा लो। हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा अपनी लड़ाई को, खुद ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग नहीं सुधरते। जितने भी मौके दे लो, आप लोगों को भी पता होगा, जितनी भी मेरी जैसी लड़कियां हैं जिनके बच्चे आज बर्बाद हुए पड़े हैं, जिनके बच्चों की लाइफ बर्बाद हुई पड़ी है, प्लीज़ अपने बच्चों के लिए एक स्टेप ले लो, एक आवाज़ उठा लो, एक कदम बढ़ा लो, मेरे से जुड़ जाओ, या खुद ही अपनी बात दुनिया के आगे रखो। मैं हर लड़की से यही बोल रही हूँ बार बार। और अपनी मैं एक एक चीज़ स्लोली स्लोली आप लोगों से शेयर करूँगी, एक एक चीज़ शेयर करूँगी, हर टॉपिक पे बात करूँगी, जो जो मेरे साथ बीती है हर टॉपिक पे मैं बात करूँगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए स्टेप लो। और किसी को भी मेरी बात अच्छी लग रही है तो भी कमेंट करो, किसी को मेरी बात बुरी लग रही है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैंने ये डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जो लड़कियों के साथ जो हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठा के एक स्टेप लेके अच्छा किया है या बुरा किया है, मुझे प्लीज़ बताओ कि मैं सही कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। अपने लिए, अपने बच्चे के लिए एक आवाज़ उठाई है मैंने, मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर मुझे बताओ। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। और किसी को भी मेरी जितनी भी हेल्प मैं कर पाऊँगी ना, मेरे जैसी लड़कियों की या उनके बच्चों की, तो मैं खुश नसीब समझूँगी अपने आप को। फाइनेंशियली तो मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकती, इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं उस चीज़ में। लेकिन हाँ, जहाँ भी मेरा सपोर्ट चाहिए आप लोगों को, आप मुझे एक बार बोलोगे, मैं ज़रूर आऊँगी। आप लोग प्लीज़ एक बार अपने लिए स्टेप लो, अपने बच्चों के लिए स्टेप लो। मैं बार बार हर वीडियो में अपनी यही बोल रही हूँ, प्लीज़ आप लोग स्टेप ले लो। मैं इस चीज़ को 2 साल से सोच रही थी, सिर्फ सोचने में ही मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। आप लोग मेरी तरह टाइम वेस्ट मत करो अपना और अपने बच्चे का। मैंने बहुत टाइम ख़राब किया है अपना। टाइम क्यों ख़राब किया है? चांस दे देकर, बार बार माफ़िया मांगी जाती थी, बार बार चांस देती थी, बट बार बार मैं ही गलत हो जाती थी चांस दे दे के। आप लोग भी प्लीज़ इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ, ठीक है? और किसी को भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और मुझे ज़रूर बताओ कि मैंने ये स्टेप लेके बुरा किया है, अच्छा किया है। मैंने आवाज़ उठा के इन चीज़ों के खिलाफ, इस टॉपिक के ऊपर, लड़कियों के लिए, लड़कियों के हक के लिए, बच्चों के हक के लिए जो मैंने आवाज़ उठाई है, मैंने सही किया है या गलत किया है, मुझे ज़रूर बताओ।
क्योंकि मैं तो और नहीं घुट सकती, मैं तो अपनी हर चीज़ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत हो चुका है अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो आप लोग भी प्लीज़ एक स्टेप लो, अपने बच्चे के लिए लो, अपने लिए लो। लाइफ एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। और हैप्पी फादर्स डे वंस अगेन सबको मेरी तरफ से। और सब आप खुश रहें अपनी फैमिली में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और किसी को मेरी बात अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, बुरी लग रही है तो भी कमेंट करना। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आगे मैं नेक्स्ट स्टोरी में अपना एक और टॉपिक लाऊंगी। और ये कोई कंटेंट नहीं है, कोई ये कहानी नहीं है, ये रियल स्टोरी है मेरी खुद की, जो मेरे ऊपर बीत रही है। मैं घुट रही हूँ अंदर ही अंदर, इसीलिए मैं हर टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ और मैं करूँगी। प्लीज़ आप लोग मेरा साथ ज़रूर दो, मेरा सपोर्ट करो और मेरे बच्चे का सपोर्ट करो। मैं उसी के लिए लड़ रही हूँ, उसी के लिए इंसाफ चाहती हूँ बस। थैंक यू सो मच।